लोकेशन था? यहीं पे शिवरात्रि आशीष विद्यार्थी को उतर के नदी में नहाने का और जल का और अस्थि विसर्जन का शूटिंग देना था। जी। मैं लगभग वो एनी कट के पास खड़ा था, उधर की भीड़ को रोके हुए। जब मुझे लगा कि वो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि वो ऊपर नीचे हो रहे हैं और आवाज़ तो आई नहीं, लेकिन पानी में हाथ मारने के मेरे को ऐसा लगा कि वो डूब रहे हैं। आशीष विद्यार्थी ने क्या कहा था जब उनकी आपने जान बचाई, जब उन्हें होश आया कि यार सब कुछ ठीक है, मैं डूबा नहीं, बच गया? ग्रांड हिलन होटल में रुके थे, वहाँ पे हमें मिलने गए थे। मेरे को देख के वो पूरा एकदम गले लगा लिए, लगभग 1-2 मिनट तक मेरे को छोड़े नहीं। अब वर्दी पहने हुए मैं पानी में कूदा, पानी में कूद के मैं उनके पास आके मैं इस तरफ ढकेलते हुए लेके आया। तब तक इधर से कुछ लोग और गए, फिर तब तक मैं उनको बाहर ला चुका था। चलिए, दूसरी शादी की आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ। कभी भिलाई आइए तो जरूर याद करिएगा। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब जगह एक नाम की चर्चा खूब है, वो है आशीष विद्यार्थी। जो हम फिल्मों में उन्हें विलेन के तौर पर देखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में काफ़ी रोमांटिक है। 60 साल की उम्र में आशीष विद्यार्थी ने असम की रहने वाली रूबाली के साथ में शादी कर ली है। ये उनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी जिनके साथ थी उन्होंने उनको तलाक दे दिया है, उनके साथ एक बच्चा था। और ये कल उन्होंने सोशल मीडिया पर जब फ़ोटो डालने के बाद उन्होंने बताया कि हमने शादी कर ली है। कुछ दिन पहले मिले थे और फैशन डिज़ाइनर है और फिल्मी दुनिया में काम करती रही, उनके साथ शादी करी है। वो तो शादी की बात हो गई, लेकिन दुर्ग से आशीष विद्यार्थी का एक ज़बरदस्त किस्सा जुड़ा हुआ है। मैं जिस वक्त जगह खड़ा हूँ, ये शिवनाथ नदी का महारानी कट है। दुर्ग भिलाई वाले इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों को मैं बता दूं कि आशीष विद्यार्थी की यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, बॉलीवुड डायरी। और अक्टूबर 2014 की बात है, बारिश का वक्त रहता था उस समय। नदी भी लबालब भरी हुई थी, शिवनाथ नदी, और महारानी कट के ऊपर में जल स्तर भी ठीक ठाक भरा हुआ था। पंडित उस समय के जो उस कथा कराने वाले, पूजा कराने वाले, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में एक कथा यहाँ पे पूजा का सीन था। आचार्य जो है पंडित कान्हा महाराज, उनके भाई देवा महाराज, वो दोनों पूजा करा रहे थे। आशीष विद्यार्थी भी यहाँ मौजूद थे। अस्थि विसर्जन का वो सीन था। आशीष विद्यार्थी नदी में जाते हैं और नदी में जाने के बाद वो डूबते नजर आते हैं। लेकिन सबको ये लगता हो कि आशीष विद्यार्थी फिल्म की शूटिंग में है, लेकिन वो असल में डूब रहे होते हैं। अब असल में डूब रहे तो उनको बचाता कौन है, ये भी सवाल है। तो मैं जिसके साथ खड़ा हूँ, आरक्षक विकास कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त जामुल थाने में पोस्टेड है, दुर्ग पुलिस में तैनात है। और उस वक्त जब 2014 की बात जब उस समय थे, तो विकास भाई की जो ड्यूटी थी यहीं पे लगी हुई थी और विकास जी ने उन्हें कूद कर बचाया था। पूरी कहानी विकास जी बताएंगे, क्योंकि उस समय जो कहानी थी, जो बातें थी, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि उस समय की फोटो उन्होंने संभाल के रखी है। आशीष विद्यार्थी की सिक्योरिटी का जिम्मा इनके ऊपर था। विकास से बात करते हैं। विकास भाई, पहले तो आपको सैल्यूट एक बार फिर से। 2014 में हम मार चुके थे सैल्यूट, उसमें भास्कर में था फोटो, हमारी आपकी फोटो और खबर हमने लगाई थी। मुझे लगा कि अभी दोबारा उस पर बात करनी चाहिए। जी, मुझे याद है कि आपने मेरी फ़ोटो लगाई थी, उसके बाद मैं पूरा चर्चे में आया था। उसके बाद मुझे एसपी साहब और आईजी साहब ने बुला के मुझे इनाम भी दिया था। अब ये उस समय मैं 2014 में दुर्ग थाने में पदस्थ था। मेरे को बताया गया कि फिल्म शूटिंग के दौर में आपकी हमारा एनीकट पे ड्यूटी लगी हुई है। सुबह जब मैं 8 बजे आया तो मुझे पता चला कि मुंबई से आशीष विद्यार्थी और उनके कुछ साथी कलाकार यहाँ शूटिंग के लिए आए हुए हैं। हम लोग 3 लोगों की ड्यूटी लगी थी। हम लोग उनकी भीड़ को बेकाबू ना हो, आशीष विद्यार्थी को देख के, और शांति व्यवस्था बनी रहे, शूटिंग के दौरान हम लोग ड्यूटी कर रहे थे शिवनाथ नदी में। यहीं पे शिवनाथ आशीष विद्यार्थी को उतर के नदी में नहाने का और जल का और अस्थि विसर्जन का शूटिंग देना था। मैं लगभग वो एनी कट के पास खड़ा था, उधर की भीड़ को रोके हुए। इधर पूरी शूटिंग चल रही थी। मेरे को वहाँ पे खड़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि वो पानी में ऊपर नीचे हो रहे हैं। उनको डूबने का ऐसा लगा कि डूब रहे हैं। काफी गहरा है वो जगह, बहुत गहरा। हाँ, वो समझ नहीं पाए, नए लोग सब नहा रहे थे तो वो भी समझे कि ज़्यादा पानी नहीं है करके उतर गए पानी में। जब मुझे लगा कि वो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि वो ऊपर नीचे हो रहे हैं और आवाज़ तो आई नहीं, लेकिन पानी में हाथ मारने के मेरे को ऐसा लगा कि वो डूब रहे हैं ऊपर। हाँ, ऊपर नीचे डूब रहे हैं। तो मैं तुरंत वहीं पे, मेरा जो साथी खड़ा था मेरे साथ, यशवंत साहू करके, मैं उनको अपना मोबाइल और पर्स दिया। उसके बाद वर्दी पहने हुए मैं पानी में कूदा। पानी में कूद के मैं उनके पास आके मैं इस तरफ ढकेलते हुए लेके आया।
तब तक इधर से कुछ लोग और गए, फिर तब तक मैं उनको बाहर ला चुका था। बाहर आए उसके बाद आशीष विद्यार्थी की पूरे उनकी सांसें भर चुकी थी, तुरंत उनके साथ वाले सब उनको ले होके उसके बाद यहाँ से निकल गए। ये उस समय पानी पी लिए थे क्या? पानी पी लिए थे उस समय। बाकी क्रू मेंबर्स वगैरह तो मतलब उनको ये लग रहा था कि शूटिंग ही चल रही है। शूटिंग चल रही है, सब यहाँ दूर बैठे शूटिंग का कैमरा के से देख रहे थे। सबको ऐसा लगा कि शूटिंग चल रही है, कट नहीं कहा, किसी ने कट नहीं कहा, चल ही रही थी शूटिंग चल रही थी। अच्छा, बाकी उस समय मतलब जब आपने वो किया, मतलब आपको तैरना आता है ना? हाँ, मुझे तैरने आता है, अच्छे से तैरने आता है, तैरना मैं सीखा, तैर के निकाला मैं उनको जी। फिर उसके बाद सूचना दिया अधिकारियों को कि ऐसा हाँ, उस समय मैं अपने टीआई साहब, उस समय मेरे दुर्ग टीआई थे जगदीश मिश्रा साहब, उनको बताया। फिर उसके बाद वो एसपी साहब को बताया। उसके बाद आपके उस समय एसपी साहब हमारे अभी वर्तमान में आईजी आनंद छाबड़ा उस समय थे। उसके बाद मेरे को मेरा इनाम के लिए भेजा गया, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जीवन रक्षा पदक 2016 में मिला। उस समय प्रेम प्रकाश पांडे और हमारे एसपी थे अमरेश मिश्रा साहब, उनके हाथों से मेरे को 15 अगस्त पे मंत्री जी थे, पांडे जी। हाँ, मंत्री जी थे उस समय, उनके हाथों से मेरे को जीवन रक्षा पदक मिला। आशीष विद्यार्थी ने क्या कहा था जब उनकी आपने जान बचाई, जब उन्हें होश आया कि यार सब कुछ ठीक है, मैं डूबा नहीं, बच गया? और उस समय उन्होंने थैंक यू कहा। उसके बाद फिर अगले दिन टीआई साहब और मैं, हम लोग फिर वो ग्रैंड हिलन होटल में रुके थे, वहाँ पे हमें मिलने गए थे। मेरे को देख के वो पूरा एकदम गले लगा लिए, लगभग 1-2 मिनट तक मेरे को छोड़े नहीं। मतलब ऐसे लगा लगभग बाकी पेपरों में उनकी इंटरव्यू हुई थी, तो सबको यही बताया थे कि ये मेरी दूसरी जीवन मिली है। दूसरी बताया था कि आपने एक तरह से जीवन दे दिया जी जी। उन्होंने काफी थैंकफुल कहा था और वो ये चीज बताया था कि वो डूब ही रहे थे। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल। लगभग उस समय सभी प्रिंट मीडिया में ये सूचना आई थी कि मैं लगभग मुझे तैरना आता था, लेकिन उनकी धोती जो है खुल के उनके पैरों में फंस गई थी। और अगर मैं शायद उनको कहना था अगर नहीं कूदता तो जान भी जा सकती थी। यहाँ तो पानी छलक रहा था, पूरा भरा हुआ था। बारिश के बाद का जस्ट अक्टूबर का दिन था, पूरी पानी भरी हुई थी। अब कैसा लग रहा है आपको आशीष विद्यार्थी जी? मतलब आपके साथ जुड़ा काफी रिश्ता हो, क्योंकि राज्यपाल जी ने भी आपको सम्मानित किया था उस समय। जी हाँ, उस समय किया था, हमको सम्मानित किया था आशीष विद्यार्थी। तो उसके बाद कुछ दिनों तक बातें होते रही। उसके बाद वो मुंबई वो अपने में चले गए और हम अपनी ड्यूटी में लग गए। दूसरी शादी कर लिए? वहाँ सुना मैं दूसरी शादी कर चुके हैं। बधाई दे दो। चलिए, दूसरी शादी की आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ। कभी भिलाई आइए तो जरूर याद करिएगा। बिल्कुल। ये विकास भाई है। अगर शायद ये विकास जी नहीं होते तो उस दिन आज जो है दूसरी शादी आशीष विद्यार्थी नहीं करते, क्योंकि शायद उस दिन कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बारिश काफ़ी थी, लबालब भरा हुआ था, नदी का जल स्तर एनीकट के ऊपर छलक रहा था। तो आशीष भाई को उन्होंने थैंक यू कहा था उस दिन कि इन्होंने दूसरी ज़िंदगी आशीष विद्यार्थी को उस दिन दी थी। हमें लगा घटनाक्रम रोचक है, जानकारी आपको बतानी चाहिए, शायद जो लोग नहीं जानते। उस समय मैं दैनिक भास्कर में एज ए रिपोर्टर था, तो उस स्टोरी को मैंने कवर किया था। इकलौता भास्कर था जिसने उस पूरे स्टोरी को ऑफ एंगल से कवर किया था। फ्रंट पेज खबर थी, तो मुझे आशीष विकास भाई के बारे में पता था। एसपी साहब से परमिशन लेकर उनसे इंटरव्यू के लिए मैंने गुजारिश की। एसपी साहब ने भी उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया कि अच्छा काम है, अच्छे काम के प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छे काम के बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो सोचा हमने बता दिया। और इसके बारे में आपको एक बता दूं कि मेरे जो पत्रकारिता के गुरु हैं तापस चतुर्वेदी जी, उन्होंने कल फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में इस बात का जिक्र था, तो मुझे ये चीज़ें क्लिक करी। और मेरी पत्नी शिल्पी ने भी उस समय, चूँकि उन्होंने बताया था कि भाई ये सब चीज़ें हुई थी, तो कल उन्होंने भी बताया कि आशीष विद्यार्थी का रिलेवेंट दुर्ग से है, तो क्यों ना इसकी स्टोरी करनी चाहिए। तो उन दोनों को थैंक यू। आज मैं इसलिए स्टोरी कर पा रहा हूँ, उसका धन्यवाद। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आशीष विद्यार्थी को दूसरी शादी के लिए एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं।